मिलकर थोड़ी देर धन्यवाद देंगे। यस, थैंक यू जीसस, तू भला परमेश्वर है। तेरी दया जो हम पर प्रभु बना रहा 2025 में। और हमने परमेश्वर अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव अलग अलग मोड़ आए, लेकिन हमको आपने जिंदा रखा और इस नया साल में हमें लेकर आया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, करके पाऊंगा में सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। मिलकर थोड़ी देर धन्यवाद दें खुदा के भलाई के लिए। जिस तरह से परमेश्वर हमारा जीवन में 2025 में रहा विश्वासियों को बनकर, 2026 में भी परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारे संग रहे। हो सकता है आपने 2025 में बीमारियों को देखा, परेशानी को देखा, मुश्किल हालातों को देखा, लेकिन 2026 में खुदा हम सबके लिए बड़ा मार्ग खोलने जा रहे हैं और रास्तों को खोलने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, लेकिन 2026 में हम सभी परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। हम अपने परिवारों में खुदा के ब्लेसिंग को देखेंगे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, पारिवारिक आशीषों को देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे, कलीसियाओं को बढ़ते हुए देखेंगे, खुदा में लोग बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड।
स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर और मौका के लिए प्रभु, इस दिन को दिखाया प्रभु, इस नया साल को दिया प्रभु, और 2025 जिस प्रकार से हमारे जीवन में रहा बीता परमेश्वर प्रभु, हम नहीं चाहते परमेश्वर कि फिर से प्रभु इस चीज़ को अपने जीवन में दोहराएं, बल्कि परमेश्वर इस नया सत्र में, नया साल में एक नई रीति से, नए कामों से, नई आशीषों से, नई बातों से, नई नई सेवकाई के चिन्ह और चमत्कारों से, सेवकाई के बढ़ोतरी से, नए नए कलीसिया की स्थापना से, विश्वासियों की ग्रोथ और उन्नति से प्रभु हम बढ़ना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, जो 2025 में प्रभु हमसे छूट गई, कर नहीं पाए प्रभु, बहुत सी बातों में प्रभु अधूरा रह गए, लेकिन अब हम अधूरा रहना नहीं चाहते परमेश्वर। हालेलुया खुदावंत प्रभु, उस मटके के समान भरना चाहते हैं खुदावंत प्रभु, तू भर दे मेरे राजा। हालेलुया यारे खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित तमाम विश्वासी, हाँ प्रभु, नन्हे मुन्ने बालक बच्चों को प्रभु जी, महिला पुरुषों को पिता, माताएं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस नए साल के सत्र में, इस खुशी में, आनंद में सहभागी किया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह आनंद प्रभु निरंतर प्रभु उन सबों के जीवन में बरकरार बनी रहे, कभी समाप्त ना होने पाए, वो कभी प्रभु जी वो ना मिटने पाए प्रभु, क्योंकि भजन संहिता में परमेश्वर प्रभु जी 118 में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उसके 29 पद में प्रभु तूने रात में प्रभु हम सबों के साथ में वाचा बांधी है प्रभु, तेरा वचन। हालेलुया, उस वचन को परमेश्वर हम सबों के जीवन में हम घोषणा करते हैं प्रभु से, नए साल में आशीष को घोषणा करते हैं, चंगाई छुटकारा को घोषणा करते हैं, नए नए आत्माओं को जीतने को घोषणा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जो काम नहीं बन पाया प्रभु जी वो 25-26 में बन जाए, और परमेश्वर प्रभु जी विश्वासी नए नए कामों में, बिजनेस में, धंधा में, सेवकाई में तरक्की को करने पाए प्रभु जी, आगे बढ़ने पाए परमेश्वर प्रभु जी, तेरे लोगों के कहीं भी नाम धराई ना होने पाए, वो आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर प्रभु जी। खेत खलिहान, गैया बछिया, घर द्वार, कोठी डोरी से लेके प्रभु जी, बाल बच्चों से लेके, नाती पोतों से लेके, गाड़ी घोड़ा से लेके, हर बिजनेस में, धंधा में, व्यापार में प्रभु जी, इस नया साल में प्रभु, हालेलुया, इस महीने में प्रभु जी हर विश्वासी प्रभु अपने जीवन में नया नया चीज को प्राप्त करें। और प्रभु वैसे हम प्रार्थना करते हैं राजा, अपने अपने घरों से हमें संभाल कर लाया है यहाँ, और जब यहाँ से हम प्रभु अपने घरों की ओर जब जाएंगे प्रभु, जैसे संभाल कर लाया वैसे संभाल कर ले जाना, लेकिन प्रभु एक आशीष को हम अपने साथ में रख के जाएं और जाके कलीसिया और घर में रखने पाए। धन्यवाद देते हैं भाई, तबीयत खराब था रात में, लेकिन हम विश्वास करते हैं वो प्रार्थना को आपने सुना और सचमुच में आपने उसे चंगा कर दिया। कोई डॉक्टर को उसकी गोली कर सकता ना पड़े, वैसे ही प्रभु आप उसे चंगा कर दें राजा। प्रभु धन्यवाद, कई लोग अपने नौकरी के लिए तरस रहे हैं प्रभु, ने 26 में नौकरी मिल जाए। हमारे कलीसियाओं के जवान बच्चे परमेश्वर पढ़ाई में पीछे हैं, नौकरी में पीछे हैं प्रभु, ने इसी 26 में नौकरी मिली, वो पढ़ाई में आगे बढ़े, और कई लोग कई प्रकार के जॉब के फॉर्म भरे हैं, यीशु के नाम में उन्हें प्राप्त हो जाए प्रभु जी। कई लोग घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, हम देख पा रहे हैं प्रभु जी वो घर बन गए प्रभु जी, चर्च भवन के दर्शन को देख पा रहे हैं, चर्च भवन बन के खड़ा हो गया। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक परमेश्वर खुशी और आनंद को दिया कि पंछी पानी और चूल्हा टोला के हम प्रभु जी और टिकरिया से, और परमेश्वर प्रभु हम इस प्रकार से कमरिया खमरोटी और ऐसे हम मिल के प्रभु जी यहाँ पर आज हम इस आनंद में सहभागी हुए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हमें संभाल इसलिए धन्यवाद, और सारे बात आपको देते हैं प्रभु जी, एक एक बातों में प्रभु तू आशीष कर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर सैमसन जी हैं, एक बार फिर से हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सबके जाने की धन्यवाद देते पिता आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। आपने वादा किया प्रभु, जहाँ भी तीन मेरे नाम से कहते होते वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं जैसे प्रभु पवित्र आत्मा के साथ प्रभु आपने 2025 से लेकर 2026 में लेकर आया है प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर सुंदर
आराधना के साथ, सुंदर प्रार्थना के साथ, सुंदर संगति के साथ परमेश्वर प्रभु आपने हमें इस पल में लेके जा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में प्रभु हम तेरे सहायता, अनुग्रह, कृपा, दया को हम चाहते हैं, आपके प्रेम भरे जीवन को हम देख सकें। और हर एक जो स्तुति आराधना के साथ प्रभु, प्रार्थना के साथ जो भी भविष्यवाणी की गई है, पवित्र आत्मा होने दे राजेश 2026 में पूरी होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो हम जीवन जी रहे हैं प्रभु, उसमें भक्ति के साथ बहुतायत का जीवन जीने के लिए वो सामर्थ्य, शक्ति, बल, ताकत दीजिएगा राजा। आपके आत्मा से भरपूरी होकर प्रभु हम आपकी महिमा करने पाए राजा। पिता धन्यवाद देते हैं विशेषतः प्रभु, जो कुछ भी यहाँ प्रबंध किया गया है राजा, खाना पीने का, उसको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस भंडार से निकाला गया, जो भी हाथ बढ़ाए उन्हें 100 गुना आशीष कीजिएगा राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है फिलिप्पियों 4:19 में कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता को मांगते हैं। जिन हाथों ने आशीष किया है प्रभु, जिन आशीषों तक पहुंचा है राजा, उनको आशीषों में और बढ़ाइएगा राजा, और आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और भी ऐसी संगति हो सके और आपके नाम की महिमा और जय जयकार उस आनंद में सहभागी होते हुए पिता परमेश्वर राजा आपकी महिमा में आगे बढ़ सके राजा। हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार के इजराइलियों के साथ जब आपने दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर रहा, वैसा ही परमेश्वर प्रभु इस यात्रा की हम प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर राजा आप आगे आगे चलिए और हमें पिता पीछे ले चलिए राजा। हर एक अंधकार की, शैतान की शक्तियों से बचाए रखिए राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस 2026 में हम सभी के जीवन के लिए, हर क्षेत्र के लिए, आत्मिक क्षेत्र के लिए, भावनात्मक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सेवा, बुलाहट, दर्शन में आप पूरा कीजिएगा राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच में जिस क्षेत्र में हम नहीं पहुंचे, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बस यीशु नासरी के नाम से उस पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के द्वारा इसको पूरा होते हम देखने पाए। इस 2026 को आशीष से भरा हुआ देखने वाले होने पाए। जो इसके बीच अंधकार की, शैतान की शक्तियां आक्रमण करती हैं, बस यीशु नासरी के नाम से हम दूर कर देते हैं। जिस प्रकार उस अब्राहम ने हर एक अंधकार की, शैतान की शक्ति को भागा, उसी प्रकार शक्ति हुआ है प्रार्थना, आराधना, संगति, प्रेम, कलीसिया संगति के द्वारा प्रभु उन अंधकार की, शैतान की शक्तियों का हम सामना कर सके और शैतान को भगाने वाले और मदद हम मांगते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना विनती का आपने सुना है राजा। सारा आदर और महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 3 वचन में से लिखा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ पर पढ़ रहा हूँ। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे फल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर आशीष की बात कर रहा है। हालेलुया। और कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं क्या दूंगा, कहता है परमेश्वर आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं क्या दूंगा, श्राप दूंगा। कोसने के मतलब कई लोगों को जो है कुछ भी बोलते रहते हैं कि नहीं, एक रसा आ जाए, वसा आ जाए, कई प्रकार के ये सारी चीज़ जो है हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना है कि ये सब जो है आप नहीं कहना है किसी को, बल्कि हमें क्या देना है, आशीष देना है। जब हम आशीष, यहाँ लिखा है वचन में, और भूमंडल के सारे फल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। हम कई बार मनुष्य होने के नाते मैं इतना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रियो, लेकिन कई बार जानते हैं वचन को, समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। कई बार जल्दबाजी में, कई बार गुस्सा में, कई बार क्रोध में, कई बार परिवार के क्रोध में हमारा क्रोध जो है दूसरों के ऊपर निकल जाता है, और दूसरों को हम एकदम खरी खोटी, तेज़ शब्द, तेज़ बात सुना देते हैं जो दूसरे के दिल को चोट पहुंचाता है। तो हमें ऐसे बात जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मान के, ये सोच के चलना है कि प्रभु मुझे ऐसे बात नहीं करना है कि मेरे शब्दों से किसी को जो है ठेस ना पहुँचे। हालेलुया। और यदि पहुँच जाता है और ऐसे हमको फीलिंग होने लगता है, एहसास होने लगता है, तो तुरंत उससे क्या करना है, क्षमा मांगना है कि नहीं। रात में सीख रहे थे, माफ़ी मांगना है। क्षमा मांगने से बड़ी
आशीष है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की नया साल मुबारक हो। नया साल परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। नया साल में परमेश्वर आप सभी के लिए नया नया दरवाजा खोले, नया नया मार्ग खोले और परमेश्वर आपको आशीष से भर दे। हर एक के घरों को, उनके बच्चों को बहुत आशीष दे और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबों को परमेश्वर इस नया साल में बहुत आशीष दे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।